नमस्ते। भारतीय अर्थव्यवस्था सुनने में कितना बड़ा और भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, जिसके लाखों छोटे बड़े पुर्जे एक साथ काम कर रहे हैं ताकि देश आगे बढ़े। तो आज हम इसी मशीन का कवर उठाकर देखने वाले हैं कि भाई इसके अंदर आखिर है क्या, इसका डिजाइन, इसका ब्लूप्रिंट कैसा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन कैसे रही है। चलिए मिलकर समझते हैं इसे। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी मशीन नहीं है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि 2025 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जापान को भी पीछे छोड़कर। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि हमारी ये आर्थिक मशीन कितनी पावरफुल है। लेकिन सवाल वही है, ये मशीन आखिर काम कैसे करती है? इसका ब्लूप्रिंट क्या है? इस सवाल का जवाब हमें भारत के इस शानदार आर्थिक सफर की कहानी में मिलेगा। लेकिन देखिए, भारत की इस खास मशीन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के कौन-कौन से बेसिक ब्लूप्रिंट्स होते हैं। तभी हम भारत की कहानी को सही से समझ पाएंगे। तो देखिए, दुनिया में मोटे तौर पर 3 तरह के आर्थिक ब्लूप्रिंट्स होते हैं। एक है पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद और एक तीसरा रास्ता भी है जो इन दोनों के बीच से निकलता है। इसको ऐसे समझिए कि ये किसी देश की इकोनॉमी चलाने की 3 अलग-अलग रेसिपी हैं। अब ये जो 2 रेसिपी हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है पूंजीवाद, जिसमें सब कुछ प्राइवेट हाथों में होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, और मकसद एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। और दूसरी तरफ है समाजवाद, जहां हर चीज़ पर सरकार का कंट्रोल होता है और लक्ष्य मुनाफा नहीं बल्कि समाज का भला करना होता है। तो क्या किसी भी देश को इन 2 में से कोई एक रास्ता ही चुनना पड़ता है? जरूरी नहीं। एक तीसरा रास्ता भी है, जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है जो दोनों सिस्टम की अच्छी बातें ले लेता है। मतलब यहां प्राइवेट कंपनियां भी काम करती हैं और सरकारी उद्योग भी साथ साथ चलते हैं। और बस यहीं से भारत की कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश को चलाने वालों के सामने यही बड़ा सवाल था। तो उन्होंने किसी एक एक्सट्रीम रास्ते को नहीं चुना, बल्कि एक बीच का, एक संतुलित रास्ता अपनाया। भारत की जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा फैसला था। इसका मकसद था एक ऐसा बैलेंस बनाना जहां एक तरफ पूंजीवाद की तरह प्राइवेट कंपनियां देश के विकास को रफ्तार दें और दूसरी तरफ समाजवाद की तरह सरकार ये पक्का करे कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे और सामाजिक न्याय हो। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि भारत की आर्थिक मशीन का ब्लूप्रिंट कैसा है। अब जरा इसके अंदर झांक कर इसके असली पुर्जों को देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं, जिन्हें सेक्टर्स कहा जाता है। यही वो सेक्टर्स हैं जो सारा सामान और सेवाएं बनाते हैं। तो आज भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 57 से 60% सर्विस सेक्टर से आता है, जिसे टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। मतलब आज की तारीख में भारत का जो इकोनॉमिक इंजन है वो इसी सेक्टर के दम पर दौड़ रहा है। चलिए इन तीनों सेक्टर्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। इसका सीधा सा मतलब है वो सारे काम जो सीधे सीधे जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हैं, जैसे कि खेतीबाड़ी, खानों से कोयला या लोहा निकालना, मछली पकड़ना। ये सब कुछ इसी में आता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्री या उद्योग भी कहते हैं। इसका काम है प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लेना और उसे इस्तेमाल की चीजों में बदलना, जैसे लोहे से कार बनाना, सीमेंट से सड़कें और बिल्डिंग्स बनाना या फिर गेहूं से बिस्किट बनाना। और आखिर में आता है वो सेक्टर जो आज भारत की पहचान है, टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है। सॉफ्टवेयर, आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, अस्पताल, स्कूल, ये सब सेवाएं हैं और ये सब इसी सेक्टर में आती हैं। देश की ज्यादातर कमाई और नौकरियां आज यहीं से आ रही हैं। तो हमने ब्लूप्रिंट देख लिया, पुर्जे भी समझ लिए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत का ये जो आर्थिक इंजन है ना, ये एक जगह रुका हुआ नहीं है। ये लगातार बदल रहा है और ये जो बदलाव हो रहा है वो बहुत बड़ा और बहुत जरूरी है। ये जो बदलाव है ना, ये एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है। पूरी दुनिया में देखा गया है कि जैसे जैसे कोई देश तरक्की करता है, उसकी इकोनॉमी में खेतीबाड़ी का हिस्सा कम होता जाता है और सर्विसेज का हिस्सा बढ़ता जाता है। और भारत में आज बिल्कुल यही हो रहा है। इसे एक विकासशील देश से विकसित देश बनने का संकेत माना जाता है।
और ये बदलाव कितना जबरदस्त है वो इन आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। कहाँ एक जमाने में भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज इकोनॉमी में कृषि का योगदान घटकर लगभग 16% रह गया है, जबकि सर्विसेज का दबदबा बढ़कर लगभग 60% हो गया है। ये एक आधुनिक बदलती हुई अर्थव्यवस्था की कहानी है। तो हमने भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा ब्लूप्रिंट और उसके सारे पुर्जे समझ लिए, लेकिन ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और शायद आज के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे भारत का सर्विस सेक्टर आसमान छू रहा है, ये कैसे पक्का किया जाए कि इस तरक्की का फायदा देश के हर इंसान तक पहुंचे, खासकर उन करोड़ों लोगों तक जो आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं। यही सवाल भारत के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी।